स्टार्टिंग में ही हमें एक स्विमिंग पूल दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स थी। लोग अपनी विशेस को पूरा करने के लिए स्विमिंग पूल में कॉइन्स डालते थे। उनकी विशेस तो पूरी हो जाती थी, लेकिन बदले में स्विमिंग पूल को भी कुछ चाहिए था, यानी कि विश पूरी होने वाली फैमिली का एक मेंबर। इसी मूवी को हम देखेंगे आज की वीडियो में। स्टार्टिंग में ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल में तैरती हुई अपने भाई की बोट देखती है। उसका भाई बहुत बीमार था। काफ़ी टाइम तक ट्रीटमेंट के बाद भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अब वो लड़की अपने भाई से कहती है कि मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए बोट लाती हूँ। और फिर वो लड़की रात के इस टाइम बोट को लेने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। वो बाहर आती इससे पहले ही स्विमिंग पूल की कुछ पावर्स उसे अपनी तरफ खींचने लगती हैं। वो लड़की खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, तभी उसे स्विमिंग पूल के बाहर खड़ी हुई उसकी मॉम नज़र आती है। अपना पूरा जोर लगाकर जब वो स्विमिंग पूल से बाहर आने की कोशिश करती है तो वहाँ कोई नहीं था। और फिर दोबारा से वो पावर्स उस पर अटैक करके इस बच्ची को पानी की डेप्थ में ले जाती हैं। उसके बाद से इस लड़की का कुछ पता नहीं चला था। यहीं पे सीन कट होकर अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रे और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपने लिए स्विमिंग पूल वाला घर ढूंढ रहे थे। रे बहुत बीमार रहता था क्योंकि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका था। इसीलिए उसकी फैमिली घर ढूंढ रहे थे ताकि रे का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकें। बहुत ढूंढने के बाद इन्हें एक ऐसा घर मिल जाता है जो कि बहुत पुराना था, लेकिन उसमें स्विमिंग पूल होने की वजह से इन्हें वो घर पसंद आ जाता है। अब ये लोग इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पूल की हालत काफ़ी ख़राब थी, इसीलिए ये लोग सबसे पहले पूल की सफाई करवाते हैं और इसी दौरान रे के हाथ पर कट लग जाता है। इस पूल की स्पेशल बात यही थी कि इसमें पानी अंडरग्राउंड से आता था, यानी इसमें पानी खुद से फिल नहीं करना पड़ता था। अब ये लोग हैप्पी फैमिली की तरह उस घर में रह रहे थे। फिर एक रात रे की वाइफ को स्विमिंग करते हुए दिखाया जाता है। इसी दौरान उसे पूल के बाहर खड़ा हुआ रे नज़र आता है, लेकिन जब वो पूल से बाहर निकलकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर वो बहुत डर जाती हैं और फ़ौरन उस पूल से बाहर आ जाती हैं। फिर हमें इनकी कैट को पूल के किनारे बैठा हुआ दिखाया जाता है। अगली ही सुबह बहुत ढूंढने पर इन्हें पूरे घर में कैट कहीं नहीं मिलती और पूल में कैट का कॉलर तैर रहा था। रे का बेटा बहुत उदास था क्योंकि उसकी कैट कहीं खो गई थी। अगले दिन रे नोटिस करता है कि उसके हाथ पर लगा हुआ कट अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वो हैरान था कि इतना बड़ा कट इतनी जल्दी कैसे हील हो गया। उसे लगता है कि ये सब पूल के पानी की वजह से हो रहा है। पूल का पानी उसे बहुत जल्दी हील कर रहा था, इसलिए रे अपना मैक्सिमम टाइम उसी पूल में गुजारने लगता है। और हैरानगी की बात तो ये थी कि अब की बार चेकअप करने पर डॉक्टर इन्हें बताता है कि रे बहुत तेज़ी से ठीक हो रहा है। ये लोग खुश थे कि पूल का पानी इनके लिए फ़ायदेमंद है। अगली ही रात हमें रे की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि बुरे ड्रीम्स आने की वजह से डर गई थी। रे का बेटा जब पूल में स्विमिंग कर रहा होता है तो उसे अपने आसपास बहुत से कॉइन्स नज़र आते हैं। उसे लगता है कि बाहर खड़ा हुआ उसका डैड इन कॉइन्स को पूल में डाल रहा है। पूल से बाहर आकर जब वो देखता है तो बाहर तो कोई भी नहीं था। ये देखकर वो डर जाता है और तभी इस पूल के अंदर इससे वो बच्ची नज़र आती है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। और देखते ही देखते वो बच्ची पूल के ड्रेनिंग सिस्टम में चली जाती है। उसे चेक करने के लिए रे का बेटा ड्रेनेज में हाथ डालता है जहाँ उसे एक खिलौना नज़र आता है जिस पर बहुत से बाल लगे हुए थे। और तभी अचानक से कुछ पावर्स उस पर अटैक करती हैं और पूल के अंदर खींच कर ले जाने की कोशिश करती हैं। बहुत कोशिश करने के बाद रे का बेटा उस पूल से बाहर आने में कामयाब रहता है। अब वो अपनी मॉम को पूल के पास लेकर आता है। जब उसकी मॉम देखती है तो वहाँ सब नॉर्मल था। अब ये लोग अगले दिन रे को बेसबॉल प्रैक्टिस के लिए ले जाते हैं और ये देखकर बहुत खुश थे कि रे बहुत अच्छी तरह से खेल रहा था, यहाँ तक कि उसने बॉल को हिट करके उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। रे का बेटा अपनी बहन से भी ये सारी बातें शेयर करता है, लेकिन उसकी बहन इसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करती। फिर अगली ही रात जब रे और उसकी वाइफ डिनर के लिए बाहर जाते हैं तब रे की बेटी स्विमिंग करने के लिए चली जाती है और फिर उसके साथ भी वही होता है जो रे के बेटे के साथ हुआ था, यानी पूल की स्पेशल पावर्स उसे खींचना शुरू कर देती हैं। वो उसे पूल की गहराई में ले जा रही थी।
जहाँ पर वो अपने आसपास बहुत से भूत देखती है। ये लड़की खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है और पूल से बाहर आ जाती है। अब अपने भाई के पास जाती है और अब इसे यकीन आ चुका था कि वो ठीक कह रहा था। अब इन्हें पता था कि वो पूल भूतिया है, लेकिन फिर भी ये लड़की अपने भाई को मना करती है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि इस पूल ने ही इनके डैड रे को ठीक किया था और ये नहीं चाहते थे कि फिर से इनका डैड पहली हालत में चला जाए। इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी ये दोनों खामोश रहते हैं। अब अगले ही दिन ये लोग घर पे पूल पार्टी रखते हैं और इसी पार्टी में वो एजेंट भी आई थी जिससे इन्होंने इस घर को बाय किया था। अब रे की वाइफ उस एजेंट से पूछती है कि आखिर क्यों 15 सालों तक इस घर में स्विमिंग पूल को बंद रखा गया था। इस पर एजेंट बताती है कि काफ़ी अर्सा पहले यहाँ एक लड़की डूब गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई थी और फिर इसीलिए हमें इस पूल को बंद करना पड़ा। रे की वाइफ उस एजेंट से कहती है, क्या उस बच्ची का नाम रबीका था? ये सुनकर वो एजेंट बहुत शॉक थी कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला। रे की वाइफ को इस पूल ने बताया था, उन ड्रीम्स के थ्रू जो उसे रात को डरा दिया करते थे। अब सब लोग उस पूल की पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन रे का बेटा कैमरे के सेटअप से इन सब पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ कुछ अबनॉर्मल ज़रूर होगा। रे पूल में एक बच्चे को खिला रहा था, तभी उसे वहाँ काला साया नज़र आता है जो रे को पोजेस कर लेता है। अब क्योंकि रे तो पोजेस हो चुका था, इसीलिए वो उस बच्चे को पानी के अंदर डुबोना शुरू कर देता है। वो बेटा कोच का था। कोच इन पर बहुत गुस्सा करता है। रे की वाइफ उससे सॉरी कहती है, यही कहकर कि रे की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए बाय चांस उससे ऐसी हरकत हो गई। अब रे की वाइफ इस पूल की सच्चाई को जानने के लिए रबीका और इस पूल पर रिसर्च शुरू कर देती है और रिसर्च करने पर उसे रबीका के पेरेंट्स का पता चलता है। अब ये उनके पास जाकर पूल के बारे में पूछती है। रबीका की माँ तो पहले ये मानने से इनकार कर देती है कि रबीका नाम की उनकी कोई बेटी भी थी, लेकिन रे की वाइफ का बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर वो मान जाती हैं और इसे पूल के बारे में बताने लगती हैं। विशिंग वेल की स्टोरी सुनाने लगती हैं कि सदियों पहले लोगों का मानना था कि विशिंग वेल के पानी से उनकी सारी विशेस पूरी हो जाती हैं। लोग इस पानी में कॉइन्स को डालकर अपनी विशेस मांगते थे। ये लोग पानी को जगाकर अपनी विशेस तो पूरी कर लेते थे और बदले में इन्हें अपनी फैमिली का ही एक मेंबर सेक्रीफाइस करना होता था, यानी कि उस पानी को भी बदले में इंसान चाहिए था। रे की वाइफ नोटिस करती है कि उस औरत की आंखों से ब्लैक आंसू निकल रहे थे, इसलिए डरकर वो फ़ौरन वहाँ से चली जाती हैं। अब वो इस नतीजे तक तो पहुँच चुकी थी कि इस औरत ने अपने बीमार बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर दिया था। इसके बेटे को ठीक करने के बदले में पूल ने रबीका की जान ले ली थी। अब रे की वाइफ को याद आता है कि वो पूल इन्होंने रे को ठीक करने के लिए फिल किया था। इसका मतलब यही था कि बदले में अब इन्हें अपना ही एक फैमिली मेम्बर पूल को देना था। रे की वाइफ घर आते ही पूल को खाली कर देती है और पूल को अच्छे से कवर कर देती है और सबको बता देती है कि दोबारा कोई भी इस पूल के करीब ना जाए। रात होते ही रे के बेटे को उस पूल से अपनी बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उसे देखने के लिए पूल के पास आता है तो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि पूल में पानी दोबारा से भरा हुआ है और फिर उसे पूल के अंदर खींच लिया जाता है। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर रे की बेटी और उसकी वाइफ पूल तक आ चुके थे। अब रे की वाइफ अपने बेटे को बचाने के लिए पूल में छलांग लगा देती है और रे की बेटी अपने डैड को बुलाने के लिए घर के अंदर चली जाती है, जहां वो देखती है कि किसी शैतानी ताकत ने रे को पोजेस किया हुआ था और रे अपनी ही बेटी को मारने के लिए इस पर अटैक करता है। रे की वाइफ भी अपने बेटे को बचाने के लिए पानी की गहराइयों में जा चुकी थी, जहाँ उसे अपने आसपास बहुत से भूत नजर आते हैं जो उसे डरा रहे थे। रे की वाइफ अपने बेटे तक तो पहुंच चुकी थी, लेकिन अब उस पूल से वापस निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और तब इसकी मदद करती है वही रबीका नाम की बच्ची। वो पानी में कॉइन को फेंकती है और इसी कॉइन को फॉलो करते हुए रे की वाइफ अपने बेटे को लेकर पानी से बाहर आ जाती हैं। इस तरह ये अपने बेटे को तो बाहर ले आई थी, लेकिन रे अभी भी शैतानी ताकतों के हाथों पोजेस था और वो अपनी बीवी पर अटैक कर देता है। वो अपनी बीवी का गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा था, तभी रे की बेटी बेसबॉल से उसे पीछे से मारती है। इसी वजह से रे को वॉमिटिंग होती है और उसके अंदर सारे काले साए रे से निकलकर पूल में चले जाते हैं।
उन स्पिरिट्स का पूल में वापस जाने पर पूल का सारा पानी ब्लैक कलर में चेंज हो चुका था। अब रे उनके पोजेस से बाहर था। रे जानता था कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी ना किसी को अपनी जान सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, इसलिए अब वो पूल में छलांग लगा देता है और पूल का पानी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह रे ने अपनी जान गंवा कर अपनी फैमिली को बचा लिया था। अब काफ़ी वक्त गुजर चुका था और हमें रे की फैमिली को उसी घर में रहता हुआ दिखाया जाता है। वो सब लोग रे को बहुत मिस करते थे। इन्होंने डिसाइड किया था कि अब पूरी ज़िंदगी वो इसी घर में रहेंगे। इसी तरह वो बाकी फैमिलीज़ को यहाँ आकर रहने पर इस पूल से बचा सकते थे और फिर रे की वाइफ और उसके बच्चे अपनी पूरी ज़िंदगी उसी घर में गुजार देते हैं। यही होती है इस मूवी की एंडिंग। यकीन है मुझे कि आपको इस कहानी में कुछ नया देखने को मिला होगा। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।